A given object takes n times the time to slide down 45-degree rough inclined plane as it takes the time to slide down a perfectly smooth 45-degree inclined plane. The coefficient of kinetic friction between the object and the surface plane is. देखो सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है. क्या बोल रखा है सबसे पहले वो फिगर आउट कर लेते हैं. दो केसेस है इस पूरे क्वेश्चन में. एक जब हमारा इंक्लाइंड प्लेन रफ है ना, और एक जब स्मूथ है. तो 45 डिग्रीज है. सबसे पहले रफ वाला ले लेते हैं. रफ वाले केस में क्या होगा, देखो इनिशियली यहाँ से ये रिलीज़ किया गया है, तो मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है. इनिशियल वेलोसिटी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका काम आएगा, है ना. और मान लो कि इसका पूरे का जो डिस्टेंस है ऊपर से लेके नीचे तक, यहाँ तक, है ना, वो एस है. ऐसे हटा दो, यहाँ पर एस लिखता हूँ, समझ जाना, है ना. एस जो है वो डिस्टेंस है इसका यहाँ से लेके यहाँ तक. एंड ये रिलीज़ भी यहीं से ही हुआ है ना. थोड़ा सा आगे मैंने ऐसे ही कर दिया है. रफ़ है ये, तो रफ़ डायग्राम है. इस पर सबसे पहले फोर्सेस लिखते हैं. एक तो नीचे लग रहा होगा एम जी कॉस 45 डिग्रीज. एक इस साइड को लग रहा होगा एम जी साइन 45 डिग्रीज. और जब रफ था तो पीछे एक फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, तो एम जी साइन 45 डिग्रीज माइनस म्यू इंटू एन. एन के बजाय मैं पहले ही लिख देता हूँ एम जी कॉस 45 डिग्रीज इक्वल्स टू एम इंटू ए, है ना. इसका कुछ मास होगा ब्लॉक का या ऑब्जेक्ट का. तो एम से एम गया, तो एक्सेलरेशन हमारे पास निकल के आ गई क्या, जी टाइम्स जी बाय रूट टू इंटू 1 माइनस म्यू. ये हमारी एक्सेलरेशन निकल के आ गई. कब के लिए, जब ये स्मूथ सरफेस था, रफ सरफेस था, तब के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन निकल कर आ गई. अब सेकंड वाले केस के लिए निकाल लेते हैं कि एक्सेलरेशन क्या आ रही होगी, है ना. जब हमारा सरफेस स्मूथ था, तो स्मूथ था तो सिंपली इस वाली एक्सप्रेशन में हम ऊपरले वाले एक्सप्रेशन में म्यू की वैल्यू ज़ीरो डाल देते हैं, क्योंकि स्मूथ सरफेस था. तो ए इक्वल्स टू डायरेक्टली आ जाएगा जी साइन 45 डिग्रीज. ठीक है, क्यों, क्योंकि ए की फोर्स होगा नीचे एम जी साइन 45 डिग्रीज और एक एक्सेलरेशन के साथ जा रहा होगा, तो एम इंटू ए इक्वल्स टू एम जी साइन 45 डिग्रीज. तो ए की वैल्यू आ जाएगी जी बाय रूट टू जब स्मूथ था. अब हमें टाइम के रिस्पेक्ट में दे रखा है ये कि एन टाइम्स ले रहा है. अगर एन टाइम्स ऑब्जेक्ट टेक्स एन टाइम्स टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ inclined plane as it takes the time to slide down the perfectly smooth 45 degrees. ठीक है, तो देखो एक चीज़ है कि इस वाले केस में भी जो हमारा डिस्टेंस है इस वेज का, जहाँ से ये ऑब्जेक्ट रिलीज़ किया गया है और जहाँ पर ये रुक जाएगा, वो एस ही है ना. दोनों सेम ही प्लेन्स है, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ पर हमारे पास फ्रिक्शन है, यहाँ पर नहीं है. एक स्मूथ है और एक रफ है ना. तो ऊपर वाले के लिए कर लेते हैं फॉर केस वन. हमारा टाइम क्या आ जाएगा निकल के, देखो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी. मैंने बताया था कि इनिशियल वेलोसिटी का काम आएगा, क्योंकि हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने वाले हैं, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, है ना. तो यू की वैल्यू ज़ीरो, तो टू एस बाय ए की वैल्यू जी बाय रूट टू, जी बाय रूट टू इंटू 1 माइनस म्यू. ये आ गया केस वन के लिए टी स्क्वायर की वैल्यू, है ना. और इसका रूट लिखते हैं पहले. चलो यहाँ पर साफ साफ लिख लेते हैं. टी इक्वल्स टू टी किसके लिए, रफ के लिए, टी रफ के लिए रूट ऑफ
ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ 2 इंटू एस बाय जी टाइम्स 1 माइनस म्यू। और सेकेंड केस के लिए लगा लेते हैं, केस 2। हमारा टाइम क्या आ जाएगा, सेम यहाँ से आ जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 एस बाय ए की वैल्यू आ जाएगी जी इंटू रूट। ये तो ये टी स्मूथ के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, और हमें ये बोल रखा है कि टी रफ जो है वो n टाइम्स टी स्मूथ है ना, क्वेश्चन में दे रखा है, ये गिवन है। तो इस रिलेशन का यूज़ करते हुए हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, या सिंपल ये लिख लेते हैं कि मुझे ये समझ आ रहा है कि स्क्वायर ही रहने दो इसको भी, है ना, इसको भी स्क्वायर कर दो। तो एक चीज़ हम बोल सकते हैं कि टी आर, इसको इसमें डाल देते हैं, टी आर इक्वल्स टू टी एस इंटू रूट ऑफ 1 बाय 1 माइनस म्यू, है ना। अब स्क्वायर कर देते हैं, टी आर इक्वल्स टू टी स्क्वायर एस इंटू 1 बाय 1 माइनस म्यू। और हमें ये पता है कि जो हमारा टी आर है वो n टाइम्स टी एस है, टी एस है ना। तो n स्क्वायर इंटू टी एस का स्क्वायर, ये वाला रिलेशन मैंने इसमें डाल दिया, ये वाला रिलेशन, तो टी एस स्क्वायर बाय 1 माइनस म्यू, है ना। तो टी एस से टी एस जाएगा, एंड 1 बाय n स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस म्यू, एंड 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर इक्वल्स टू म्यू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये हमारी म्यू की वैल्यू आ गई। तो कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है, 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आ गया, है ना। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, सिंपल एकदम। यहाँ से हमने सबसे पहले एक्सेलरेशंस निकाली। एक्सेलरेशंस इसलिए निकाली क्योंकि मुझे ये समझ आ गया था कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, तो उससे हमारा आगे रिलेशंस जो दे रखे थे वो डाल दिए, एंड सिंपली हमारा सवाल बन के खुद ब खुद आ गया।